आदिदेव शास्त्रों में लिखा हुआ है। तुम आदिदेव पुरुष है पुराण। जैनियों में उसे आदिनाथ कहा जाता है, मुसलमानों में उसे आदम कहा जाता है। वो मानते भी हैं, कहते भी हैं कि आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, खुदा जो खुद आता है, किसी के बुलाने पर नहीं आता। हजारों साल भारतवासियों ने हे पतित पावन आओ भगवान का आह्वान किया, कितनी भक्ति की। और धर्म वाले भी अल्लाह मियाँ को, गॉड फादर को याद करते हैं, लेकिन वो तो बेचारे जानते ही नहीं कि खुदा या अल्लाह मियाँ इस सृष्टि पर आता है, गॉड फादर आता है। वो तो यही समझते हैं कि उनका मैसेंजर क्राइस्ट आता है या मोहम्मद आता है। परंतु भारतवासियों के अंदर तो ये पक्का बैठा हुआ है कि भगवान इस सृष्टि पर आता है और आकर के हमको सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज बताता है। राज बता करके अपनी पहचान देता है। निराकार होते हुए भी कैसे इस मनुष्य सृष्टि के हीरो पाटधारी में प्रवेश करके साकार बनता है। साकार शरीर होते हुए भी क्राइस्ट, महात्मा बुद्ध, गुरु नानक जैसे धर्म पिताओं की तरह निराकारी स्टेज को प्रख्यात करता है। उन धर्म पिताओं के चेहरे को भी ध्यान से देखो, चित्र देखे होंगे, चेहरा देखने से ही पता लगता है जैसे कि उनकी मन बुद्धि इस दुनिया में नहीं है, देह में बुद्धि नहीं धरी हुई है। निराकारी स्टेज स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु वो तो धर्म पिताएं हैं, परम पिता नहीं है। परम पिता जब इस सृष्टि पर आता है तो उसकी तो कितनी न निराकारी स्टेज होती होगी, जिसकी यादगार भारतवर्ष में शंकर के चित्रों में देखी जा सकती है, आदिदेव के चित्रों में देखी जा सकती है। जैनियों के अनुसार आदिनाथ के जो नग्न मूर्तियां हैं तीर्थंकरों की, उनमें वो निराकारी स्टेज देखी जा सकती है। तो साकार तन होते हुए भी उस निराकारी स्टेज को दिखाने के लिए उन्होंने उनको नंगा दिखाया है। नंगे का मतलब यह है कि शरीर रूपी वस्त्र को आत्मा ने धारण नहीं किया हुआ है। ऐसे नहीं कि भगवान का शरीर रूपी वस्त्र होता ही नहीं है। अगर होता ही नहीं है तो सारी सृष्टि का उद्धार कौन करेगा? सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कौन सुनाएगा? मनुष्य आत्माएं तो जन्म मरण के चक्र में आने के कारण पूर्व जन्म की सारी बातें भूल जाती हैं।
कोई को करके बहुत तपस्या के प्रभाव से कुछ आगे पीछे के जन्मों का पता भी लग जाए, परंतु सारे 84 के चक्कर का तो ज्ञान किसी को होता ही नहीं है। जैसे गीता में भगवान ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तू अपने आगे पीछे के जन्मों को नहीं जानता, मैं तेरे को बताता हूं। परंतु अर्जुन को स्थूल रथ दिखाई दिया। अब स्थूल रथ की तो बात ही नहीं है, शास्त्रों में लिखा हुआ भी है, शरीरम रथम विद्धि इंद्रियाणि हरान्याहो। शरीर को ही रथ समझ और इंद्रियों को घोड़ा समझ। मन बुद्धि की लगाम है, उस मन बुद्धि की लगाम को राजयोग की प्रक्रिया सीख करके कंट्रोल कर। इसके लिए मैं तेरे शरीर रूपी रथ में सारथी बन करके आता हूं। रथी कहा जाता है आत्मा को, जो रथ पर सवार है। कौन से रथ पर? शरीर रूपी रथ पर। और सारथी रथ के साथ रहने वाला कौन? परम पिता परमात्मा। परंतु लोगों ने समझ लिया है कि हर रथी आत्मा के साथ परमात्मा होता है, इसलिए परमात्मा सर्वव्यापी है। आत्मा सो परमात्मा है। परंतु ऐसा नहीं है, हर आत्मा परमात्मा नहीं हो सकती। परमात्मा शब्द ही साबित करता है कि और आत्माएं जो पार्टधारी हैं, उन पार्टधारी आत्माओं के बीच में जो परम पार्टधारी हीरो पार्टधारी है, ये दुनिया, ये सारी मनुष्य सृष्टि का रंगमंच बड़ा रंगमंच है, बेहद का रंगमंच है। इस रंगमंच पर पर्दे के पीछे रह करके शूटिंग कराने वाला, रिहर्सल कराने वाला, 84 जन्मों की रिकॉर्डिंग कराने वाला डायरेक्टर पर्दे के पीछे बैठा रहता है। वो किसी एक्टर को आंखों से दिखाई नहीं देता है। वो सदैव ही निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी है। हाँ, हीरो पार्टधारी में प्रवेश करता है। इसलिए गीता में भी लिखा हुआ है, प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। तो वो सर्वव्यापी नहीं होता है, उस सृष्टि पर आता है तो एक व्यापी बनकर आता है। और ध्यान देने की बात है कि एक व्यापी को याद किया जा सकता है या सर्वव्यापी को याद किया जा सकता है। एक व्यापी को याद करने से बुद्धि एकाग्र होगी या सर्वव्यापी को याद करने से बुद्धि एकाग्र होगी?